नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए कमोडिटी इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, और आगे हमारे साथ मोपा के जनरल सेक्रेटरी होंगे अनिल चतर, और साथ ही महावीर गुप्ता होंगे श्री फलोदी ट्रेडर्स से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कच्चे तेल से करते हैं। पिछले हफ्ते 6% तक की तेजी कच्चे तेल में दिखी, लेकिन आज हल्की नरमी दिख रही है। रविंद्र जी बताइए, कच्चे तेल में अब क्या करना चाहिए? नमस्कार विश्व मोहन जी। विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से क्रूड एक एक दायरे में ही है। हमने पिछले वीक में भी कहा था कि जो लोअर लेवल है वो $71 का है WTI में। वो जब तक नहीं निकलता तब तक एक सपोर्ट बना रहेगा लोअर लेवल्स पर। प्लस जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, जो इनिशियली लगा था कि शायद गाजा और इसराइल का जो पीस टॉक्स है दैट माइट गो फॉरवर्ड, लेकिन वो हुआ नहीं और इजराइल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उस वजह से फिर से एक वॉर प्रीमियम इसमें क्रिएट हुआ है। लेकिन अपसाइड भी मुझे लगता है कि $78 से लेकर $79 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि भारतीय बाजारों में अराउंड 6500 के आसपास, 6500 6550 के आसपास रेजिस्टेंस आता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर एकदम नियर टर्म इंट्राडे या एक दो दिन की बात करें तो मेरे हिसाब से 6420 का एक क्रूशल लेवल है। अगर वो होल्ड करता है तो फिर एक छोटा मोटा करेक्टिव मूव आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 6275 6250 तक के लेवल्स हम क्रूड में देख सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से भी थोड़ा सा मार्केट दबाव में है। तो हमें लगता है कि एक प्रेशर बना रहेगा। प्लस इन्फ्लेशन डेटा है यूएस से, तो डॉलर भी थोड़ा सा सपोर्टेड रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक दो दिन के लिए पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस थोड़े नीचे आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक शॉर्ट की स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है। टारगेट जो है वो अराउंड 6275 का होगा, और स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 6420 का रखना चाहिए। ओके, तो ये व्यू कच्चे तेल पर आपका है। आपको लग रहा है कि नीचे आ सकता है भाव? 6276 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह। बिटूपन आप बताएं, कच्चे तेल में क्या करें? जी, कच्चे तेल में तो मुझे लग रहा है सिर्फ सेल पे रहना चाहिए, कोई भी पुल बैक आता है। हाँ, थोड़ा बहुत क्या हो रहा है कि कोई जियोपॉलिटिकल जो प्रीमियम के कारण कभी ना कभी थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाता है। लेकिन लास्ट वीक में थोड़ा मार्केट ने बॉटम बनाया, जो रविंद्र जी ने बताया था कि $71 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो एमसीएक्स में 5950 के आसपास बनता है, तो वहां से एक अच्छा खासा मतलब पुल बैक आया है। तो आज फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज या कल तक मार्केट थोड़ा रेंजिंग हो सकता है। बड़ा रिकवरी और से यहाँ से फर्दर गेन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सीपीआई का डेटा भी है, थोड़ा मार्केट रेंजिंग हो सकता है और थोड़ा करेक्टिव डिप भी बन सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल शॉर्ट पे रहना चाहिए। मुझे लग रहा है 6250 6270 पॉसिबल है, और स्टॉप लॉस अबव 6417। जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा एक बनेगा। जो 6300 वाला जो कॉल है वो 115 के आसपास चल रहा है। अगर ये कॉल आपको 120 के आसपास मिलता है, 120-25 के आसपास, मेरे हिसाब से वो कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे स्टॉप लॉस है वो 160, और मुझे लग रहा है ये टारगेट मेरे हिसाब से 30 to 40 बन सकता है बाय टुमारो। ओके, चलिए, आपका व्यू भी सेल का ही है, टारगेट भी बिल्कुल साफ है, इसलिए आज कंफ्यूजन नहीं है। अनुज जी, आप भी सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, क्योंकि अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो पिछले लगातार 5 हफ्तों से पॉजिटिव क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है, और कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी हमने क्रूड में आती हुई देखी है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अगर ये 6370 का लेवल निकालता है तो एक बाई करना चाहिए। 6280 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6490 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड इसमें पॉजिटिव हुआ है। प्राइस टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन दे रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड का। तो मेरे हिसाब से 6370 के ऊपर अगर प्राइस चलता है तो खरीदारी का ट्रेड ले। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो 6400 की कॉल ऑप्शन करीबन 64 रुपए के आसपास की मिल रही है। मुझे लगता है कि इसमें इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में ये 100 तक के लेवल को दिखा सकती है। तो मेरी कॉल यहाँ पर बाय की रहेगी, अगर ये 6370 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो। ओके, चलिए, अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में आज चांदी अच्छी तेजी दिखा रही है, क्या करना चाहिए? इस भाव पे खरीदारी करें क्या चांदी आज, रविंद्र जी? बिल्कुल। मेरे हिसाब से चांदी में एक
मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, क्योंकि जो बेस मेटल्स है, बेस मेटल्स में हमने एक फॉल देखा है। गोल्ड भी थोड़ा सा सपोर्टेड है। आई वुड नॉट से कि गोल्ड में बहुत मंदी है, बट इट इज नॉट गोइंग अप ऑल्सो। लेकिन चांदी में हमने एक अच्छा मूव देखा है पिछले वीक में। थर्सडे फ्राइडे को चांदी में एक अच्छा अप मूव आया था, और दिस हैज क्रिएटेड अ बुलिश एनगल्फिंग ऑन चार्ट्स। डेली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब जो उसका जो कंफर्मेशन है वो अराउंड 70,830 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है आज के दिन में, तो दैट वुड कंफर्म द बुलिश एनगल्फिंग, एंड मेरे हिसाब से फिर ये 73,000 तक भी टारगेट कर सकता है। तो प्योर ऑन द चार्ट्स मुझे लग रहा है कि चांदी में एक अप मूव दिख सकता है। फंडामेंटली मेरे हिसाब से गोल्ड में ट्रेडर्स विल वेट फॉर द इन्फ्लेशन डेटा, जो कि कल आएगा, और फ्राइडे को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। तो मेरे हिसाब से ये वीक थोड़ा सा एक्शन हो सकता है इन डॉलर इंडेक्स एंड इन टर्न प्रेशियस मेटल्स। जो एक्सपेक्टेशन एज पर ब्लूमबर्ग है वो अराउंड 2.9% का हेडलाइन इन्फ्लेशन का यूएस का, तो काफी नीचे है। 3.4% पिछले पिछले मंथ का था। इवन जो कोर सीपीआई है वो भी घट के आने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए ये सपोर्टिव फैक्टर है, और अगर प्राइस एक्शन देखे तो गोल्ड में मेरे हिसाब से अराउंड 62,000 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि हम इसमें एक थोड़ा सा डाउनसाइड देखें, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा तक हो सकता है कि डॉलर को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 62,000 तक आता है तो एक बाइंग जोन बनता है, बट फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव आई थिंक 62,300 वुड बी अ सेलिंग जोन फॉर गोल्ड, और डाउनसाइड जो है वो अराउंड 62,050 का होगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 62,400 का होना चाहिए। बट सिल्वर में एक कॉन्ट्रा व्यू है, तो मैं शॉर्ट टर्म देना चाहूंगा इसमें। अगर 70,830 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो मेरे हिसाब से 73,000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं इसमें। जो पैटर्न लो है पिछले वीक में, जो 69,800 के आसपास जो लो लगाया था, आई थिंक दैट वुड बी द स्टॉप लॉस, और 73,000 के लिए टारगेट कर सकता है। ओके, चलिए, गोल्ड पर आपकी सेल कॉल है 62,050 के आसपास, ये टारगेट नीचे की तरफ आ सकता है। अनुज जी, आप बताइए गोल्ड में क्या करना चाहिए आज? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में है। इंटरनेशनली $2,010 से लेकर 2,040 के बीच मूव कर रहा है। एमसीएक्स में भी देखेंगे तो 62,000 से नीचे और ऊपर में करीबन 62,800, तो इस टाइट रेंज में ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट जो है इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये 62,300 के आसपास जाए तो बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं, और अगर 62,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रेंज जो है ये काफी क्रूशियल है, और इस रेंज के बीच यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। अगर प्राइस 62,100 के नीचे ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर किसी को बिकवाली करनी है तो 62,100 के आसपास के लेवल्स की अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर को भी देखें तो सिल्वर में यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। पिछले 2 हफ्तों से एक अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। मेरे हिसाब से सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ज्यादा अच्छा लग रहा है खरीदारी के तौर पे। तो सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 71,200 के आसपास में। स्टॉप लॉस लगाए हैं 70,550 का, टारगेट करीबन 72,200 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को बुलियंस में ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आज सिल्वर जो है प्रेफर बेट रहेगी खरीदारी के लिए। आप चांदी पे क्या सलाह देंगे बिटूपन? आपको क्या लग रहा है, चांदी की तेजी बढ़ेगी यहाँ से, खरीदारी करें? देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी मार्केट कॉन्ट्रा मूव हो रहा है बुलियन में। गोल्ड इज स्टेबलाइजिंग एंड सिल्वर इज हेडिंग अप। जो कल का यूएस का इन्फ्लेशन देता है सीपीआई, तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा थ्री के बिलो आ सकता है। और एक चीज हो रहा है जो भी है कि जो यूएस के जो इन्फ्लेशन है, प्रॉब्ली ये गोइंग फॉरवर्ड कम हो सकता है, क्योंकि जो जो चाइनीज डिफ्लेशनरी प्रेशर, प्रॉब्ली ये यूएस के इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि फेड के जो रेट कार्ड का जो दर था कि वो देर हो जाएगा, मेरे हिसाब से शायद मार्केट विल बी प्राइसिंग इन जल्दी हो और फर्दर। तो फिलहाल के लिए मुझे देखिए चार्ट वाइज तो दिख रहा है कि सिल्वर में इमीडिएट बेसिस अभी 71,300 के आसपास चल रहा है, और इमीडिएट ट्रेंड लाइन के आसपास बन रहा है 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस। और ये शायद ये रेजिस्टेंस टूट भी जाएगा, क्योंकि नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था। नीचे सिल्वर का पहले जो गिरा था वो इट वाज प्योर फॉल्स ब्रेकडाउन, जो वहां पे काफी लोगों को कंफ्यूज किया कि ये गिर जाएगा। 70,300 का जो ब्रेकडाउन था, इट वाज ए फॉल्स ब्रेकडाउन, और जब कोई फॉल्स ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट रिवर्स होता है वो शार्पली। तो जो रविंद्र ने बताया था कि गोइंग फॉरवर्ड एक 72,600 और 73,000 सिल्वर में गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। हाँ, बीच में सीपीआई डेटा है और वो पॉजिटिव ट्रिगर देता है, तो प्रॉब्ली वी मे सी ए शार्पर रैली। चलिए, अब बात गोल्ड बॉन्ड की कर लेते हैं। आज से गोल्ड बॉन्ड की भी किस्त खुल गई है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको
16 फरवरी तक निवेश का मौका है और इसका जो भाव तय किया गया है 6,263 रुपये प्रति ग्राम का भाव है। और ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को तो 50 रुपये प्रति ग्राम का आपको डिस्काउंट भी दिया जाता है। आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी खरीद सकते हैं, डीमैट के जरिए भी खरीद सकते हैं आप, और साथ ही स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, साथ ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस और एक्सचेंज के जरिए तो आप खरीद ही सकते हैं। तो ये खरीदने के विकल्प, और फ़ायदा यही है कि आपको एक तो जीएसटी नहीं देना पड़ता फिजिकली। आप जब भी गोल्ड खरीदते हैं तो 3% का आपको जीएसटी देना पड़ता है, और यहाँ पर आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है, जो हर 6 महीने में आपके खरीद भाव पर वो ब्याज मिलता है। हालांकि भाव बढ़ गए तो उस भाव पर नहीं मिलेगा, जो भाव पे आपने एंट्री की है गोल्ड बॉन्ड में उस भाव पर ही आपको हर 6 महीने में 7.25% करके साल में 2.5% का ब्याज भी मिलता है। तो ये फ़ायदे हैं गोल्ड बॉन्ड के, और एक सरकारी गारंटी तो है ही, और दुनिया का गोल्ड का एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे फिक्स ब्याज मिलता है और साथ ही प्राइस अप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। अनुज जी, छोटा जवाब दीजिएगा, 20-30 सेकंड में बता दीजिए क्या जो भाव है, करंट भाव 6,263 का गोल्ड बॉन्ड का, ये बढ़िया लग रहा है आपको खरीदारी के लिए? विश्वनाथ जी, बिल्कुल गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है और ऐसे टाइम पर आना है जहां पर मार्केट बिल्कुल स्टेबल है और जिस तरह का अनसर्टेनिटी बना हुआ है तो डेफिनेटली अच्छा प्राइस हमें लग रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से है और इसमें आपको करीबन 8 साल का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें रहेगा। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्राइस है, क्योंकि हम जैसा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आगे चलकर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन है जिन्होंने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इस मौके को यूज करना चाहिए और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ट्रेडिंग की तो बहुत बात होती है, अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो गोल्ड में सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है। देते हैं हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं श्री फालोदी ट्रेडर से। महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, आपने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की जो समिट थी उसमें हालांकि आपने काफ़ी मुझे भी इनवाइट किया था, मैं आ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन लोग यहां पर यही जानना चाह रहे हैं कि जीरा और धनिया, इन दोनों के उत्पादन को लेकर आप लोगों की रिपोर्ट अब क्या कह रही है? उस समिट के बाद क्या कुछ निकला है? उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है? सर नमस्कार सर। नमस्कार। हमने इसमें ये प्रयास किया था कि भाई किसान अपने व्यापारियों को या जो भी बाहर मसाला वाले हैं एक्सपोर्टर्स है या पूरे विश्व को ही मान लीजिए जहां भी इसकी जरूरत पड़ती है, कि उनके एक ऐसा संदेश दें कि एक्चुअल डेटा हम कोशिश करें प्रोवाइड करने का कि फसल की अभी के परिदृश्य में आज की तारीख में क्या स्थिति है। हमने सैटेलाइट सर्वे कराया था, उसमें जो धनिया की जो उपज का अनुमान एकरेज में आया है वो लगभग 55% का है पिछले वर्ष से, यानी 45 से 50% कम है। लेकिन जीरा में वही डबल होकर आया है। जो पिछली बार हम 55 लाख बोरी की फसल मान रहे थे वो अब के 1 करोड़ से ऊपर होने की संभावना है। ये अभी हमने केवल एकरेज में बताया है। हम इसको उत्पादन संख्या में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी मौसम बहुत कुछ बदलता है। उत्पादन का अनुमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। पिछले वर्ष जब हमने सेमिनार की थी और ऐसा अपना सर्वे किया था, उसके बाद ओलावृष्टि और बरसात होने से काफी नुकसान हुआ था। तो सब समीकरण बदल जाता है, लेकिन आज की स्थिति में जो बताया गया है वो धनिया लगभग 50% है और जीरा लगभग दुगना है। मतलब बुआई बम्पर हुई है, डबल बुआई हुई है जीरे की, और धनिया 40 से 50% कम बुआई हुई है। क्या लग रहा है सर, अराइवल्स किस तरह के आ रहे हैं जीरे के? नए फसल किस तरह की स्थिति है? नया अराइवल जीरे का? नया अराइवल चालू हो गया सर, ऊंझा में चालू हो गया। राजस्थान थोड़ा सा देर है अभी, क्योंकि यहाँ मौसम अभी इस तरह का है। 15 दिन में राजस्थान भी चालू हो जाएगा, सारे अराइवल्स आना चालू हो जाएगी, क्योंकि जीरा लगभग 15 मार्च के आसपास अच्छी क्वालिटी फुल ड्राई आता है। तो अभी थोड़ा सा समय है राजस्थान में, लेकिन जीरे में 3-4 हजार बोरी का अराइवल चालू हो गया है सर। तो वो धीरे धीरे अराइवल आएगा अच्छा, क्योंकि माल बहुत है। ओके सर, धनिया और जीरे दोनों आज काफी कमजोर दिख रहे हैं। 3% जीरा नीचे है, धनिया 2%। क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं? खरीदे क्या दोनों को? खरीदना चाहिए सर, दोनों, जीरा धनिया दोनों? हाँ, जीरा धनिया दोनों ही बनता है, क्योंकि जीरा भी हम जितनी फसल आनी है उसके हिसाब से 600 रुपए का रेट हम 300 पर ले आए हैं। तो आधा रेट डबल फसल के कारण आधा रेट हो गया है। अब हम ऐसा सोचते रहे कि और घटेगा तो मुझे मुश्किल लगता है। दूसरी बात, फार्मर बहुत सक्षम है, वो रोक के बेचेगा, तो इतने कम भाव में भी एकदम किसान भी माल लेकर नहीं आएगा। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।
आप व्यस्त भी रहे होंगे वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद भी आज आपने सुबह में वक्त निकाला और बताया कि क्या स्थिति है। हालांकि इनकी सलाह यही है कि दोनों ही काउंटर में खरीदारी करनी चाहिए, इस गिरावट में फ़ायदा उठाना चाहिए खरीदारी का, लेकिन व्यू मीडियम टर्म का रखिए। ट्रेडर नहीं है कि 1-2 दिन के लिए व्यू दे रहे हैं, ये कारोबारी है हाजिर के, तो इनका व्यू मीडियम टर्म का होगा। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, अनिल चतर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, मोपा के। अनिल जी, मस्टर्ड को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, कुछ खुलासा करेंगे आज? अनुमान है कि 119 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, क्या ठीक हूं मैं? सर, मस्टर्ड का बिजाई जो है वो 16 लाख हेक्टेयर में हुई है। लास्ट ईयर से 5% ज्यादा है। लास्ट ईयर क्रॉप 113 से 114 लाख टन के आसपास थी। इस साल जो आप सोच रहे हैं 119 से 121 के आसपास होने की उम्मीद है। मंडियों में आमदनी शुरू हो गई है। 2 से 2.5 लाख पूरी मंडियों में माल आ रहा है, नया माल। उसमें मॉइस्चर अभी 12 से 15% आ रहा है। 2 से 2.5 लाख बैग आ रहे हैं मंडियों में। ओके, तो ये ऑल इंडिया का बता रहे हैं आप? ऑल इंडिया, जिसमें राजस्थान भी आ गया, गुजरात भी आ गया, एमपी भी आ गया, थोड़ा यूपी भी आ गया, और उधर बिहार साइड में भी जो माल शुरू हो जाता है जल्दी आना, उधर भी आ गया। ओके। मंडियों में भाव 4500 से 4700 रुपए के आसपास बिक्री है। जयपुर डिलीवरी का भाव अभी 5400 रुपए का है सर। ओके, हाँ, 4500 से 5000 के बीच में ज्यादातर मंडियों के देश में भाव है। एमएसपी तो 5650 है। क्या लग रहा है एमएसपी तक दाम पहुंचेगा कि इसी तरह से इस तरह की ही नरमी रहेगी सरसों में अभी, क्योंकि अराइवल और पीक सीजन होने वाला है? एमएसपी के आसपास दाम नहीं पहुंच पाएंगे। उसका पीछे कारण है, एक तो आमदनी बढ़ने वाली है, 8 से 10 लाख बैग की अराइवल होने वाली है ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन बाद में। सेकंड, जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी का निर्णय लिया है 31 मार्च 2025 तक ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी। जो 38.5% ड्यूटी थी वो 5.5% ड्यूटी है। तीसरा, इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है, इंडिया को डंपिंग यार्ड बना दिया। यहाँ पे तेलों के भाव है, 75 रुपए आपका पाम है, 85 रुपए आपका सोया है, 85 रुपए सनफ्लावर है। तो मस्टर्ड ऑयल में तेजी नहीं दिख रही, बल्कि गिरावट की बात ही दिख रही है। भारत सरकार के माध्यम से अगर गवर्नमेंट एजेंसियां माल खरीदेगी एमएसपी पे, तो हो सकता है उस समय थोड़ी रुकावट देखने को मिले। और वो कितना माल खरीदती है, क्योंकि क्रॉप तो 120 लाख टन है। लास्ट ईयर 115 लाख टन थी। 115 में से 11 लाख टन तोला था, 10% माल तोला था। इस बार 120 लाख टन में से कितना माल वो लोग तोला पाते हैं, उसके ऊपर पता चलेगा। पर फिर भी जब भी गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीद के लिए आएगी, अभी हाल ही में हम कृषि मंत्री जी से मिले थे परसों, अर्जुन मुंडा साहब से, और उनसे निवेदन किया था कि मस्टर्ड की अराइवल चालू हो गई है और इसकी खरीदारी मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से आप एमएसपी पे चालू करा दें, तो किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। शुक्रिया अनिल जी, आपने बता दिया, पूरी डिटेल्स आपने बताई और ग्राउंड की स्थिति है क्या बताई। फटाफट से बिटूपन बता दीजिए, 5 सेकंड में बताइए, मेटल में आज क्या खरीदें? मेटल में मुझे लग रहा है कि कॉपर काफी डिक्लाइन हो गया है। एक जस्ट छोटा सा पुल बैक के लिए 697 टू 698 के आसपास कॉपर ले सकते हैं। 703 का टारगेट, स्टॉप लॉस बिलो 694। लेकिन एक चीज याद रखिए, शॉर्ट टर्म भी उसका डाउन साइड में है। शॉर्ट टर्म में पुल बैक में बेचना पड़ेगा, लेकिन एक दिन के लिए या कोई डिक्लाइन आता है तो एक पुल बैक के लिए हम लोग बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बिलो 694। ओके, तो ये व्यू है कॉपर पर बिटूपन का। शुक्रिया बिटूपन आपका, रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त है ब्रेक